या मुझे भी पता है कि एग्जाम का आखिरी वक्त चल रहा है और आप भी हो नर्वस, टेंशन में हो कि सर कैसे पढ़ें, कैसे सिलेबस खत्म करें। तो बिल्कुल चिंता मत करिए। इस शॉर्ट्स वीडियो में मैंने कंसेप्ट को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है और विद क्वेश्चंस के साथ कि आपके कंसेप्ट और अच्छे स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को मैंने बहुत बड़ा नहीं किया है कि इसको आसान रहेगा पढ़ने में, समझने में और अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर हमारा पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग दो टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, पहला हमारे पास जो पार्ट 1 है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर बेस्ड है और जो पार्ट 2 है हमारा वो इरेशनल नंबर की प्रूविंग पर बेस्ड है। ये तो आप जानते हैं। हाँ सर, ये जानते हैं। अब गाइज, मैंने आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से वीडियोस को बहुत कंसाइज और शॉर्ट फॉर्म में बनाया है जिससे कि आपको बहुत आसान रहेगा इन कंसेप्ट्स को समझने में। अब जो फर्स्ट पार्ट है उस पर हम क्या बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस पे, कंपोजिट नंबर पे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है। ठीक है, आइए समझते हैं। लेकिन इसको हमें सबसे पहले प्राइम नंबर को समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक, अब आपको भी पता है कि प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। पहला तो वन, पहला तो वन और दूसरा वो खुद इटसेल्फ। ठीक, दूसरा तो वो खुद नंबर होता है। तो जिसके दो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। सेकेंड बिहाफ पर अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आप ले लो सिक्स। सिक्स के कौन कौन फैक्टर हैं? वन है, टू है, थ्री है और सिक्स है। ठीक, तो उसे कितने फैक्टर हो गए? चार फैक्टर हो गए। तो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी स्प्लिट इन अ फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर। कैसा मतलब कि हर कंपोजिट नंबर आपका प्राइम नंबर के मल्टीपल्स में टूट सकता है। ऐसा क्या? हाँ, ऐसा जैसे सर, जैसे कि मान लो आपको तोड़ना है सिक्स। सिक्स को आप क्या लिख सकते हो? टू इंटू थ्री। टू भी प्राइम नंबर है और थ्री भी प्राइम नंबर है। ठीक है सर, जैसे जैसे 15, 15 को आप क्या लिख सकते हो? थ्री इंटू फाइव। थ्री भी प्राइम नंबर है, फाइव भी प्राइम नंबर है। जैसे 12, 12 को आप क्या लिख सकते हो? फोर इंटू थ्री। हाँ, लेकिन सर फोर प्राइम नंबर नहीं है, तो फोर को भी तो आप लिख सकते हो ना, क्या? टू की पावर टू इंटू थ्री। हाँ सर, लिख तो सकते हैं। अच्छा, जैसे 60, 60 को अब ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लो और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताऊं। देखो, जहां पे भी आपको जीरो दिख जाए, जीरो दिख जाए, जीरो दिखते ही तुरंत माइंड में टू इंटू फाइव आना चाहिए। तुरंत माइंड में टू इंटू फाइव। तो जीरो देखते ही आपने क्या लिख दिया? टू इंटू फाइव लिख दिया। ठीक, अब जीरो गायब। अब जीरो गायब हो, अब बचा कौन? सिक्स। तो सिक्स को आप कैसे स्प्लिट करोगे? टू इंटू थ्री। तो थ्री लिख दिया और टू की पावर एक बढ़ा दी। ऐसा सर, जैसे जैसे अगर मुझे 120 लिखना है तो 120 को पहले जीरो, तो जीरो देखते ही टू इंटू फाइव। जीरो देखते ही टू इंटू फाइव। अब 12, 12 के बारे में सोचो, तो फोर इंटू थ्री। तो फोर को कैसे लिखोगे? टू की पावर थ्री इंटू थ्री। ठीक, जैसे मुझे मान लो लिखना है 70। 70 को जीरो पहले, तो टू इंटू फाइव और फिर बचा सेवन। जैसे मुझे 80 लिखना है तो कैसे लिखूंगा? टू इंटू फाइव, अब बचा एट। तो एट को मैं कैसे लिखूंगा? टू की पावर थ्री। तो बन जाएगा कितना? टू की पावर फोर। ऐसे। अब जैसे मुझे लिखना है 100, तो 100 के लिए कितना है? दो जीरो है, तो टू इंटू फाइव और फिर से टू इंटू फाइव। तो कितना बन जाएगा? टू की पावर टू, फाइव की पावर टू बन जाएगा। जैसे मुझे 160 लिखना है तो 160 के लिए जीरो देखते ही टू की पावर फाइव, सॉरी टू की पावर नहीं, टू इंटू फाइव और फिर 16 को कितना लिख सकते हैं? टू की पावर फोर। तो ये बन जाएगा टू की पावर फाइव। ऐसा समझ गया हो कि हर नंबर को, हर कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में तोड़ सकते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आप समझ गए। अब देखिए,
यहां पे 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपके ही बोर्ड में आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है कि इनको एक्सप्लेन करिए कि ये नंबर कंपोजिट नंबर हैं। तो देखिए, अगर मैं इस नंबर को उठाता हूं, अगर मैं इस नंबर को उठा लेता हूं, तो ये नंबर क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो ध्यान से देखिए, क्या कुछ कॉमन आ रहा है नंबर में? हाँ सर, 13 कॉमन आता है, तो 13 को बाहर बुला लीजिए। 13 बाहर आया तो अंदर कितना आया, 77 प्लस 1। ठीक, तो यहां पे देखिए 13 इंटू 78, तो 78 में क्या मल्टीपल है, 13 मल्टीपल है ना, 13 तो इसका फैक्टर हो गया ना। और किसी भी नंबर का अगर एक से ज्यादा फैक्टर हुए तो वो नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर का। तो यस, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक, सेकंड पे अगर हम बात करें तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 5, ऐसा हमारे पास है 6543। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, आप देखो तो 5 कॉमन आ रहा है, 5 को आपने कॉमन ले लिया। अंदर कौन कौन है, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 1, ऐसा। तो बस अब चाहो तो अंदर, हाँ लेकिन आपको बोर्ड में सॉल्व करना है। लेकिन आपको ये आइडिया मिल गया कि 5 क्या मल्टीपल है इस पूरे नंबर का, ब्रैकेट का, पूरे ब्रैकेट का मल्टीपल है। इसका मतलब 5 ये नंबर कैसा होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक, अब चाहो तो सॉल्व कर लो। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 42 इंटू 12 प्लस 5 इंटू, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 42 और 12, तो 4 8 और 2 10 और ये 4 5 505, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 25 20, या ठीक। तो ये नंबर्स आपके कंपोजिट नंबर होंगे, ऐसे आपको एक्सप्लेन करना। क्लियर है, आगे बढ़।